पन्नू इतना कुछ बनाती है, मेरे लिए भी कुछ बना दे, मेरे जूड़े के लिए। चलो आज आपके लिए कुछ बनाते हैं। सच्ची? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहाँ पे मैं आपको ये सनी सनफ्लावर का एक छोटा सा ट्यूटोरियल दे रही हूँ जो आप खुद बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है ये मैंने कैसे बनाया। यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ें मैंने यूज़ की वो बताई हैं। मैंने क्या क्या यूज़ किया। 2.75 mm का हुक, टाइप 3 लाइट यार्न जो लिविया का है, गंगा एक्रोवूल्स की तरफ से। दिस ब्राउन यार्न जो मैं बेस पैनल के लिए यूज़ करूँगी। तो हमारी स्टार्टिंग होती ही मैजिक रिंग से है। अगर आपने कोई भी राउंड प्रोजेक्ट बनाना है जिसका बेस राउंड हो तो हम मैजिक रिंग से शुरू करते हैं। हमने मैजिक रिंग के लिए अपने लिए यार्न लिया, अपनी उंगलियों के आसपास घुमाया। 2.75 का हुक है जिसको 2 नंबर का हुक भी कहते हैं हम। अब हम मैजिक रिंग से शुरू करते हैं और इस मैजिक रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये थोड़ा डार्क यार्न है तो इसके स्टिचेस दिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर इट्स ओके। आप एक स्टिच मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे साइड पे एक रखा हुआ है जो बस्कुए जैसा दिख रहा है, उसको हम स्टिच मार्कर कहते हैं। आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चेन 1 से शुरू करते हुए 6 सिंगल क्रोशेज हम अपने मैजिक रिंग के अंदर डालेंगे। देख सकते हैं मैंने 6 सिंगल क्रोशेज अपने मैजिक रिंग में डाली हैं। और अब हम जो एक थ्रेड होती है हमारी मैजिक रिंग की, उसको खींचकर अपनी मैजिक रिंग को बंद कर देंगे। मस्त खींच के, जय श्री राम। और अब जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था वहाँ पे ही हम अपना हुक डालकर स्लिप स्टिच करके ये राउंड बंद कर देंगे। यहाँ डाला हमने अपना हुक, स्लिप स्टिच, चेन 1। अब हम लोग नेक्स्ट राउंड शुरू करने जा रहे हैं। अब हमने फर्स्ट जैसे देखा कि मैंने फर्स्ट स्टिच बना दिया, वहीं उसी स्टिच में जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया था, चेन 1 बनाई थी, उसको काउंट करने के लिए, उसको मार्क करने के लिए, क्योंकि ये यार्न डार्क कलर का है, आप स्टिच मार्कर का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपका पहला स्टिच कौन सा था और काउंटिंग में भी आसानी हो। मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने इसको साइड पर रख दिया। अब हम जैसे बताया गया है राउंड 2 में 6 इंक्रीजेज हैं, 12 स्टिचेस हो जाएंगे। जैसे एक ही स्टिच में 2 बार हम अपना क्रोशे डालेंगे, क्रोशे का हुक, और 2 सिंगल क्रोशेस करेंगे जिससे इंक्रीज हो जाए। ऐसे ही हम 6 बार रिपीट करेंगे क्योंकि हमारे राउंड 1 में हमने 6 स्टिचेस बनाए थे, इसलिए 6 स्टिचेस हैं तो हम 6 बार करेंगे। 6 बार इंक्रीज होएगा और फिर वो ऑटोमेटिकली 6 × 2 होके 12 स्टिचेस आपके रेडी हो जाएंगे। तो राउंड 2 में आपके एंड पे 12 स्टिचेस आएंगे। एक बार आप आराम से गिन लीजिएगा आपके क्या स्टिचेस हैं ताकि आपको आसानी आए। फर्स्ट स्टिच में अपना क्रोशिया डालकर एक स्लिप स्टिच बनाकर हमने राउंड 2 को भी कंप्लीट कर दिया। अब हम चेन 1 से शुरू करते हैं राउंड 3। राउंड 3 में 1 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज, मतलब एक सिंगल क्रोशे डाला। आपने पहले जैसा स्टिच बनाया वैसे ही आप स्टिच मार्क का यूज़ करके दोबारा से अपने फर्स्ट स्टिच को मार्क कर सकते हैं। दूसरे ही स्टिच में हम एक इंक्रीज करेंगे जैसे कि मैंने पैटर्न में नीचे लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो बड़े आराम से आपका ना एक समान तरीके से या फिर एक फ्लैट राउंड सर्कल ज़रूर बन जाएगा। आप पॉज कर सकते हैं या तो मेरे साथ ही वीडियो के साथ साथ क्रोशे कर सकते हैं। आप इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं या तो पॉज कर या फिर मेरे साथ क्रोशे कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, आई विल लेट यू नो। थोड़ा जूम इन करके भी बताऊंगी कि हमने क्रोशिया का हुक कौन से स्टिच में डालना है। यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए अपना राउंड 3 कंप्लीट कर दिया। राउंड 4 कैसे बनाना है और कहाँ आपने अपना क्रोशिया का हुक डालकर स्टिचेस करने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी।
आई डोंट नो यहाँ क्या हुआ बट चलो मैं आपको बताती हूँ। अब हमने बैक लूप्स में काम करना है। अगर आपने मेरी रोज़ बैक क्रोशे का देखा होगा तो मैंने उधर बताया है आपको बैक लूप्स क्या होते हैं। बैक लूप्स वो होते हैं जो एक पूरे स्टिच के पीछे वाले लूप होएंगे। एक जैसे आपका स्टिच है, एक वी बना हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर कर भी दिखाऊंगी आपको कि ये जो वी बना हुआ है उसके पीछे वाला, उसके पीछे ये जो पूरा वी है, ये फर्स्ट और सेकंड लूप है, उसके पीछे वाले लूप को हम बैक लूप कहते हैं। हम यहाँ पर डालेंगे ताकि हमारे फ्रंट लूप जो हैं वो बाहर की तरफ ही रहें। हम बैक लूप में क्रोशे करेंगे। यहाँ पे मैंने ये बताया, ये 2 वीज हैं, 2 लूप्स हैं उसके बैक लूप में। जूम आउट करते हो, अब आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं, नीचे पैटर्न लिखा है, वहाँ वैसे ही, वहाँ देखकर या वैसे ही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए बैक लूप्स में, सिर्फ ये ध्यान रखिए बैक लूप में हम स्टिचिंग करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया। फ्रंट लूप्स आपके सामने रहेंगे ताकि आपको आसानी हो पेटल्स बनाने में। तो हमने जहाँ पे स्लिप स्टिच किया था वहीं पे उसी स्टिच में आपके बैक लूप में जाते हुए अपना फर्स्ट सिंगल क्रोशे, फिर दूसरा सिंगल क्रोशे और थर्ड स्टिच, जो थर्ड स्टिच का बैक लूप है उसके अंदर हमने एक इंक्रीज किया है। दिस इज़ द पैटर्न जो इस राउंड में मैंने फॉलो किया है। यही पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो बड़े ही आराम से आपका ये राउंड 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप पॉज भी कर सकते हैं या फिर मेरे साथ ही आगे चलकर इस राउंड का क्रोशे राउंड पूरा कर सकते हैं। यहाँ हम राउंड 4 में बैक लूप में ही ध्यान से देखिए अपनी क्रोशिया चला रहे हैं ताकि हमारा जो फ्रंट लूप है वो खुला रहे। हम लोग को आगे 3D इफेक्ट लाने में मदद मिलेगी। जो 3D इफेक्टेड पेटल्स बने हैं आपके सनफ्लावर के, उसके लिए राउंड ख़त्म होने पर स्लिप स्टिच कर कर ज्वाइन कर देंगे और राउंड 5 की तैयारी करेंगे। राउंड 5 भी सेम सिमिलर ही है। स्लिप स्टिच कर देंगे फर्स्ट स्टिच में, ध्यान से देखिए, चेन 1 करेंगे, बैक लूप्स में ही काम करेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको कि बैक लूप्स कौन से हैं और उन्होंने उधर काम करना है। वी स्टिच में पूरा नहीं बल्कि बैक लूप्स में काम करना है। यहाँ पर आपकी एक चॉइस आ जाती है कि आपको बैक लूप्स में काम करना है या फिर वी स्टिच में ही, क्योंकि जो राउंड 4 है वहीं पर पेटल्स बनेंगे। बट मेरी चॉइस यही थी और मुझे ज़्यादा अपीलिंग यही लगा कि मैं बैक लूप्स में ही काम करूं। यहाँ वीडियो पॉज भी कर सकते हैं तो मेरे साथ ही ये राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे और भी क्रोशे के पैटर्न्स, फ्री पैटर्न्स चाहिए या फिर ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपको कौन सा और क्रोशे ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं आपके सामने वह ले आऊँगी। और अगर आपको कुछ भी कस्टमाइज्ड क्रोशे का ऑर्डर करना है, होम डेकोर, एक्सेसरीज, टॉयज़, फ्लावर्स, एनीथिंग, मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, कौन सा क्रोशे एक्सेसरी, टॉय या फ्लावर्स चाहिए, आप मुझे एक बार ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ पर ये राउंड ख़त्म होता हुआ और हम स्लिप स्टिच कर कर ज्वाइन कर देंगे। चेन 1 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ही हमारा फ्रंट पैनल था राउंड 5 राउंड्स का। क्विक एंड ईजी। अब हम सिजर्स लेंगे और थोड़ा सा लंबा रखेंगे अपना थ्रेड को ताकि वो आपका क्रोशे अनडन ना हो जाए या फिर पूरा उधड़ ना जाए। निकाल लेंगे अपना थ्रेड को और अब हम इसका बैक पैनल बनाएंगे जो सेम होगा। सेम हमने जो भी पैटर्न फॉलो किया है, जो मैंने आपको पैटर्न लिखित में भी दिया है, वही फॉलो करेंगे। बस आपकी एक चॉइस है कि आपने बैक लूप्स में काम नहीं करना
चॉइस नहीं, मतलब कि अब बैक लूप्स में बैक पैनल में बैक लूप्स में काम करने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 4 और राउंड 5 में आप नॉर्मल स्टिच के अंदर ही अपना क्रोशे का हुक डालकर क्या कहते हैं इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो फ्रंट लूप स्टिचेस रह गए थे उन पे हम अपने पेटल्स बनाएंगे। ओलिविया यान लेंगे, लाइट येलो यान, ये रही उसकी डिस्क्रिप्शन। जो मैंने यान यूज़ किया है ये लाइट वेट यान है। अभी बैक पैनल्स को एक साथ जोड़ने से पहले जो फ्रंट लूप्स हमने छोड़े हुए थे राउंड 4 पे, वहाँ पे हम अपना पेटल्स बनाना शुरू करेंगे ताकि एक 3D लुक आए आपके सनी सनफ्लावर को। 2 लेयर्स आएंगी आपके पेटल्स की और वो बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। आप अगर अपना ऐसे क्रोशिया थोड़ा फोल्ड कर लेंगे पैनल को तो आपको ईजीली फ्रंट लूप्स दिख जाएंगे और उन पे काम करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इस पेटल को शुरू करते हुए चेन 1 से शुरू करेंगे। हाफ डबल क्रोशे डालेंगे फर्स्ट लूप में, फर्स्ट फ्रंट लूप स्टिच में। उसके अगले फ्रंट लूप स्टिच में हम डबल क्रोशे करेंगे और एक पिको या पिकॉट स्टिच करेंगे जिससे एक नोक जैसी अपील आएगी। यहाँ पर देखते हुए कि मैंने स्टिच कैसे किया, ये ऐसे एक नुकीली सी लुक आएगी। सेम जहाँ पे डबल क्रोशे किया था वहाँ पे हाफ डबल क्रोशे उसी स्टिच में, उसी फ्रंट लूप स्टिच में। थर्ड फ्रंट लूप स्टिच में या फिर उसके नेक्स्ट फ्रंट लूप स्टिच में सिंगल क्रोशे और एक स्लिप स्टिच करते हुए एक ट्रायंगुलर इफेक्ट ख़त्म करते हुए पेटल का ऐसे बनेगा पहला पेटल। मैं आपको जो स्टिच है कि नोकीला कैसे आए वो भी बताऊंगी। नेक्स्ट स्टिच शुरू करने से पहले हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, हाफ डबल क्रोशे। उसके नेक्स्ट स्टिच में हम नेक्स्ट फ्रंट लूप स्टिच में डबल क्रोशे करते हुए एक हम चेन बनाएंगे और डबल क्रोशे के तो 2 लूप्स निकाले थे वहीं से यान को निकालेंगे और जो चेन बनाई थी वहाँ पे यान से स्लिप स्टिच कर देंगे। रिपीट करके देख सकते हैं कि मैंने ये नुकीला इफेक्ट कैसे लेकर आया। यस, दैट्स इट। ऐसे ही आप नुकीला इफेक्ट ला सकते हैं अपने पेटल्स का और अपना पेटल ख़त्म कर सकते हैं और एक ट्रायंगुलर लुक ला सकते हैं। मिलते हैं राउंड के एंड में। मेरे फर्स्ट पेटल्स के राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने हर एक पेटल को 3 फ्रंट लूप्स का जगह दी है ताकि एक पूरा ट्रायंगुलर लुक आ सके। और अगर आपको दोबारा देखना है नुकीला कैसे बनाया मैंने, तो आप एक बार दोबारा वीडियो को बैक करके रिपीट कर सकते हैं। अब हम बैक पैनल के साथ अपने जो पीछे वाले पेटल्स हैं उनको बनाएंगे, जिनका पेटल का जो हमारा पैटर्न है वो तो सेम ही रहेगा, बट हमने बनाना कैसे है वो दिखाती हूँ। दोनों पैनल्स को एक साथ रखेंगे, यान को पकड़ लेंगे, एक पैनल के लूप से निकालेंगे और दूसरे पैनल के लूप से निकालेंगे। अपना हुक डालेंगे उधर ताकि ये एक साथ ही धागा उन दोनों में से निकले और वो एक साथ क्रोशिया हो जाएं, वो एक बार जुड़ जाएं। स्लिप स्टिच करते हुए शुरू करेंगे। चेन 1, सेम जो 2 हुप्स में हमने पहले डाला था वहीं पे हम लोग अपना हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 हुप्स ज्वाइन करते हुए पैनल्स के डबल क्रोशे। अब ये देखिए 2 पैनल्स निकल रहे हैं बाहर। चेन 1 और ऐसे अपना पीकॉट स्टिच बनाया। रिपीट करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी वो नोक बनानी आ जाएगी। यह बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक बार आपको समझ लग गई कि कैसे बनाना है तो वैसे ही आप अपनी नोक बनानी सीख जाएंगे और काफ़ी जगह ये है स्टिच काम आता है, तो आपको काफ़ी जगह भी और ये नोक बनानी स्टाइल बनाना आ जाएगा। जैसे पेटल पहले बनाया था छोटे पेटल्स का, वैसे ही आपका पैटर्न रहेगा। 3 स्टिचेस के अंदर 3 फ्रंट लूप स्टिचेस हैं, यहाँ पे पीछे 3 बैक पैनल के स्टिचेस हैं। वहीं पे हम अपने क्या कहते हैं पेटल्स को बनाएंगे वैसे ही सेम। एक बार रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं या फिर आप दोबारा से पैटर्न को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए।
जब सेकंड पेटल बनाना है बस ये याद रखिए, चेन 1 मत कीजिएगा। आप सीधा सिंगल क्रोशे करके हाफ डबल क्रोशे और फिर अपना वही पैटर्न रिपीट करके पेटल को बना सकते हैं। यहाँ पर एक बार दोबारा देखिए मैंने पीको कैसे किया या नोक कैसे बनाई। आई होप आपको समझ लग रहा होगा। अगर नहीं दोबारा वीडियो रिपीट कर लीजिए, दोबारा वहीं जाकर आप एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको एकदम समझ लग जाएगा कि करना कैसे है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट द हैंड ऑफ इट एंड इट विल बिकम वेरी इजी टू मेक दैट नोक। बहुत ही ईजी तरीके से आप बना लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब परफेक्ट हो जाता है। अब हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। बस जब 2-3 पेटल्स रह जाएंगे तब मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ क्योंकि हम स्टफिंग डालेंगे। अब मेरे कुछ 2-3 पेटल्स रह गए हैं और एक छोटी सी ओपनिंग है। अब आप यहाँ पे अपनी स्टफिंग डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टफिंग डाल रही हूँ कॉटन की। अब मुझे इतना मोटा तो रखना नहीं था ये सनफ्लावर को, बट अगर आपको थोड़ी और स्टफिंग डालनी है तो आप बहुत ही आराम से डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्टफिंग कितनी डालनी है और आपको कितना फूला हुआ आपका फ्लावर चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे थोड़ा फ्लैट सरफेस चाहिए था इसलिए मैंने इतनी स्टफिंग नहीं डाली। लेट्स कंटिन्यू। ऐसे मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, फास्ट ताकि जल्दी जल्दी आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप भी पॉज कर सकते हैं तो मेरे साथ अपने पेटल्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक हेयर एक्सेसरी थी इसलिए मैंने इतना फूला हुआ नहीं बनाया, फ्लैट बनाया इसीलिए। बट आप इसको इन की चेन्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर पॉट्स में ऐसे सनफ्लावर डाल सकते हैं या फिर होम डेकोर में ऐसे सनफ्लावर डाल सकते हैं, इन एनीथिंग। ये तो बस एक छोटा सा ट्यूटोरियल है कि एक 3D या डबल पेटल वाला सनी सनफ्लावर कैसे बनाना है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये। बट आप यूज़ ये कहीं भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने इसको हेयर एक्सेसरी कैसे बनाया। ये याद रखें कि हम दोनों पैनल्स में अपना हुक डालकर ही ख़त्म करेंगे ताकि हमारे दोनों पैनल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। यहाँ पर मेरा सनफ्लावर रेडी है। थोड़ा लंबा धागा काटते हुए मैं इसको ख़त्म करती हूँ। अब ये धागे को आपको वीव इन करना है या फिर सिलाई करनी है, ये आपके ऊपर है। अब मैं आपको दिखाऊंगी 2 तरीके जिसको आप इससे हेयर एक्सेसरी बना सकते हैं। एक विद जूड़ा पिन और एक है जिसमें मैंने इसके अंदर एक रबर बैंड अटैच किया है। अब इसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ये एक सनफ्लावर है, इसकी की चेन बनानी है, की चेन। यहाँ पे मैंने हेयर एक्सेसरी बनानी थी। और बात रही कि वो यान को वीव इन करना है या तो फिर आपने काटना है, दिस इज़ योर चॉइस। अब मैं सिखाती हूँ आपको। अगर बॉबी पिन लगानी है या फिर जूड़ा पिन लगानी है तो उसके लिए आपको एक जूड़ा पिन और एक यहाँ पे मैंने रबर बैंड ले लिया। अगर रबर बैंड चाहिए, मैंने यहाँ पे ब्लैक रबर बैंड यूज़ किया है। एक मुझे चाहिए होएगा यान, थोड़ा सा यान ले लीजिए, काट लीजिए। और एक सुई। ये सुई थोड़ी मोटी है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं या तो फिर आपको कोई भी नीडल मिल जाए तो ठीक है। इट्स नॉट दैट अ बिग ऑफ अ डील। सबसे पहले हम जूड़ा पिन वाला देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं जूड़ा पिन को इंसर्ट कर रही हूँ फर्स्ट राउंड के अंदर, वैसे ही आपको इंसर्ट कर लेना है। ये देखिए थ्रू हो गई। दोबारा देखिए, ये यहाँ थ्रू हो गई है और ऐसे जूड़ा पिन या फिर जो पिन है आपकी वो लग जाएगी, अटैच हो जाएगी। ये सबसे इजी वे है हेयर एक्सेसरी का, क्योंकि आप अपने जूड़े के साइड में या फिर पोनी के ऊपर इसको बड़े आराम से अटैच कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा ग्लू की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, हिलेगा भी नहीं। अब बात रहती है कि अगर आपने इसके अंदर रबर बैंड लगाना है तो कैसे लगाएंगे। आपको एक नीडल और थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्रोशिया की नीडल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और नीडल है तो भी चलेगा। आप इस पर नॉट लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही यहाँ पे, बट अगर आपका मन है तो आप लगा सकते हैं। वही राउंड 1 से हम लोग अपनी नीडल डालेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपका जो थ्रेड है या फिर आपका जो यान है वो हिले ना विदाउट नॉट। हम इसको थ्रू कर लेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे
और फिर एक लूप से निकालेंगे और इस तरीके से नीडल को थ्रू कर लेंगे, एक छोटी सी गांठ बनाकर गांठ को टाइट कर लेंगे। और जो हमारा पिछला बचा हुआ जो यान है जो निकला हुआ, उसको मैं देखो जैसे यहाँ पर कैंची की मदद से इसको अंदर कर रही हूँ। यही बात करी थी मैं पीछे कि आपकी मर्ज़ी है कि आपको अपना यान कैसे अंदर डालना है। मैं तो कभी कभी ऐसे ही अंदर डाल देती हूँ, थोड़ा सा कहीं गांठ लगाई और फिर जो पीछे वाला यान था उसको अंदर स्टफिंग कर दिया ताकि पता ही ना चले। आप अपनी थ्रेड लीजिए और जो रबर बैंड है उसको बीच में प्लेस कीजिए, अपनी नीडल को रबर बैंड के थ्रू निकालिए और वहीं जहाँ राउंड पहला राउंड है बेस का, वहीं से अपनी नीडल को दोबारा से निकाल लीजिए। ऐसे आपका रबर बैंड आपके फ्लावर के साथ लग जाएगा, एक सिक्योर तरीके से लग जाएगा, यू कैन से। ये देखिए, ये आपका रबर बैंड लग चुका है। अब मैं एक और बार वैसे तो आप जितनी मर्ज़ी बार अपने नीडल को इसमें से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही बार एक बार निकाला है और दूसरी बार निकाल रही हूँ ताकि एकदम अच्छे से मुझे पता लग जाए कि मेरा रबर बैंड सिक्योर है और वो बाहर नहीं निकलेगा। आप जितना मर्ज़ी चाहें अपने रबर बैंड के थ्रू से सुई निकाल कर उसको एकदम सिक्योर कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। ठीक है, ये आपका रबर बैंड लग चुका है। अब जैसे मैंने गांठ मारी थी वैसे ही ऐसे इस तरीके से हम सिक्योर करेंगे अपने रबर बैंड को अपने फ्लावर के साथ। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रबर बैंड के थ्रू चला गया यान, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। छोटी सी गांठ लगाएंगे और ये यहाँ सिक्योर हो गया। अब धागा काटने से पहले हम थोड़ा धागे को अंदर वीव इन कर देंगे या सिलाई कर देंगे, थोड़ा सा और आगे लेके जाकर धागे को आराम से निकाल लेंगे। ओ सॉरी, कैमरा हिल गया। और धागा छोटा सा काट लेंगे, वैसे ही जैसे मैंने पहले शॉफ शॉफ किया था वैसे ही शॉफ 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 कैंची से लेके। ये याद रखें कैंची का मुंह बंद हो, खुला ना हो, नहीं तो आपका क्रोशिया भी कट सकता है। ये रहा आपका रबर बैंड के साथ भी फ्लावर तैयार। ऐसे ही सेम मैंने जूड़ा पिन और रबर बैंड के साथ आपको हेयर एक्सेसरी बनाना सिखा दिया है कि इन दोनों को कैसे बनाना है। ये अब आपके ऊपर है कि आपने जूड़ा पिन यूज़ करनी है या फिर आपने रबर बैंड लगाना है या तो फिर इस सनफ्लावर को एज अ की चेन यूज़ करना है। ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, थैंक यू। कितना सुंदर लग रहा है ना। अच्छा लगा आपको? हाँ।